भगवत महापुराण की जय। सृष्टि की आदि में भगवान को लोकों की निर्माण करने की इच्छा हुई। उन्होंने यह मन में सोचकर सरोवर में जाकर के तालाब में सरोवर में जाकर के उन्होंने शयन करने लगे। तब उनके नाभि जब सरोवर में के जल में डूबने लगे, उसमें से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मदेव जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मदेव की जय। इसी प्रकार उनके दिव्य अंगों का उनके जिससे प्रकट हो रहे हैं, ऐसे भगवान के अंगों का वे सभी संतगण अपने दिव्य दृष्टि से उनका दर्शन करते हैं। उनके 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत या 16 कोलाएं बनी हुई, 16। और इसी प्रकार उनसे पशु पक्षी इत्यादियों का जन्म होने लगा। उन्हीं उसी को कौमार सर्ग में उन्हीं विष्णु भगवान ने पहले बार में श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मण भाइयों के रूप में अवतार। उन्होंने इस अवतार में अत्यंत कठिन परिश्रम किए, तप किए और मनुष्यों को यह तप सत्कर्म के बारे में बतलाने लगे। उन्हीं विष्णु भगवान ने रक्षा के लिए रसातल में गई हुई पृथ्वी को बाहर निकालने की इच्छा से उन्हें विष्णु भगवान ने श्री ब्रह्मदेव के नाथ छिद्र से निकले और शुक्र रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को बाहर निकाला। और उन्हीं विष्णु भगवान ने तीसरे बार में ऋषियों के बीच में उनकी प्रार्थना से नारद जी के रूप में अवतार लिए और उन्होंने उस रूप में नारद पंचरात्र का उपदेश किया। चौथे बार में उन्हीं विष्णु भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन परिश्रम किए, अपने मन एवं इंद्रिय वाणी को सर्वथा संयम में करके बहुत ही कठिन तपस्या की। 5वें बार में उन्हीं विष्णु भगवान ने सिद्धियों के स्वामी श्री कपिल देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किए। उन्होंने इस अवतार में आकर के सांख्य शास्त्र का जो समय के पेड़ से लुप्त हो गया था, ऐसे शास्त्र का असुरी नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। 6वें बार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हो गए। उन्होंने अलक एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। समय ऋषि प्रजापति की पत्नी अदिति नामक पत्नी के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किए। उन्होंने अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर के स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। यह उनका 7वां अवतार। 8वें बार में उन्होंने राजा नाभि की पत्नी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिए। उन्होंने इस अवतार में परमहंसों का वह मार्ग बदलाया जो सभी आश्रमियों के लिए अत्यंत वंदनीय था, और उन्होंने उनको वह मार्ग बदलाया। 9वीं बार में ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने विष्णु भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किए। उन्होंने इस अवतार में पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। उनका यह अवतार सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी उपकारी हुआ। 10वें बार में चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूबने लगी, तब उन्हीं विष्णु भगवान ने 10वें बार में मत्स्य रूप धारण करके सभी त्रिलोकी को डूबने से बचाया और स्वस्थ मनवंतर की रक्षा की।